कर सुनाओ, क्या कहा है कन्हैया ने मेरे लिए। कन्हैया ने माँ के लिए पत्र भेजा है, लिखा है, माँ माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। जब से मैं वृंदावन से मथुरा आया हूं ना, किसी ने मुझे तुम्हारी तरह प्यार से कन्हैया कहकर बुलाया नहीं है। माँ, हमारी ये देवकी माँ है ना, एक दिन उन्होंने हमारी थाली में माखन परोस दिया, तो मैंने अपनी माता देवकी को मना कर दिया कि माँ तुम माखन मत परोसा करो। मेरी आंखों से आंसू रुके ही नहीं माँ। जानती हो क्यों? माता देवकी ने पूछा, कन्हैया तुम्हें तो माखन बहुत पसंद है ना, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? कन्हैया बोले, माँ जब मैं ये माखन देखता हूँ ना, तो इस माखन में मुझे अपनी माँ यशोदा का मुखड़ा नजर आता है, मुख नजर आता है। मुझे माखन तो पसंद है माँ, पर यशोदा माँ के हाथ का माखन पसंद है। जब कोई मुझे माखन परोसता है ना, तो मुझे उस माखन में अपनी माँ यशोदा की छवि नजर आ जाती है। माखन को देखते ही माँ यशोदा की ममता नजर आ जाती है। इसलिए देवकी माँ से भगवान ने कहा कि माँ तुम मुझे भोजन में माखन मत परोसा करो। माँ, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत याद करती हो। मेरी मजबूरी है मथुरा में आकर के कंस को मारना, आगे की लीला करना मजबूरी है माँ। मैं जिस उद्देश्य के लिए धरती पर आया हूँ, वो उद्देश्य पूरा करना है माँ। इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, पर मैं आऊंगा जरूर। माँ कृष्ण का भेजा हुआ पत्र सुन करके जोर जोर से रोने लगी कि मेरे कन्हैया ने किसी और के हाथ का माखन स्वीकार नहीं किया, केवल यशोदा माँ। भगवान श्री कृष्ण जब रोए, उस पत्र को लिखते लिखते तो सुनते सुनते मैया यशोदा भी रोने लगी। पूरी रात नंद बाबा को याद कर करके भगवान पत्र में नंद बाबा को याद कर रहे हैं, सखाओं को याद कर रहे हैं। पूरी रात बीत गई, उस पत्र को माँ यशोदा ने अपने हृदय से लगाया, अपने नेत्रों से लगाया। मेरी कन्हैया ने मेरे लिए पत्र भेजा है। कन्हैया तुम्हें पता है, चलो मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं अपने आप को समझा लूंगी, पर तुम्हें पता है उद्धव देखो, ये गाय खड़ी है ना, गंगी नाम है इसका। जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से इस गंगी गाय ने भरपेट चारा नहीं खाया, पानी नहीं पिया, टुकुर टुकुर बस उसी तरफ देख रही है जिस तरफ श्री कृष्ण गए थे। मानो से गाय को इंतजार है कि आएंगे जरूर। ये गाय, चलो तुम्हें हमें तो कोई ना कोई समझा देगा, पर इस गाय को कौन समझाए? यशोदा मैया गाय के कान में जाकर बोलती, अरे गंगी, ये गंगी वही गाय है जिसके थनों में मुंह लगाकर भगवान दूध पिया करते थे। कन्हैया को बछड़ों की तरह ये गाय चाटा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं है। ये गंगी को सारा जंगल वीरान लगता है, खुद के बछड़े भी वीरान लगते हैं। बस वो तो गाय आंखों से अश्रुपात करती हुई वो गाय रोती है और बस उसी तरफ देख रही है जिस तरफ कृष्ण गए थे, मानो आने का इंतजार है। गंगी रो रही है, ग्वाल वाल रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद करके सारे लोग रो रहे। पूरी रात चर्चा करके बीत गई, सुबह हुई। भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे। गोपियों ने कहा, उद्धव जी बताओ, हमारे श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है? उद्धव जी ने कहा, आपके लिए ये प्रेम का संदेशा भेजा है, लो पढ़ लो। उद्धव जी से गोपियां बोली, उद्धव जी
हमसे पढ़ना कहाँ आता है? तुम ही पढ़कर सुनाओ कि क्या भेजा है हमारे लिए। गोपियों ने कहा, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम तो प्रेम नगर की बंजारन हैं। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानो या वो जाने। उद्धव जी, हम तो गवारन हैं, अनपढ़ हैं, हमसे क्या आना है, हमसे कुछ नहीं आता। तुम ही सुनाओ क्या लिखा है। तो उसमें उद्धव जी ने पढ़कर सुनाया। लिखा है, गोपियों तुम हमारे लिए रोया ना करो, तुम हमारे लिए रोया ना करो। गोपियां बोली, ये लिखा है, कन्हैया हमें छोड़कर चले गए तो चले जाओ, कम से कम हमसे रोने का अधिकार तो ना छीनो, कम से कम हमें उनकी यादों में रोने तो दो। यदि तुम्हारे इस पत्र में यही ज्ञान की बातें लिखी हैं तो गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई